आज की कहानी का शीर्षक है रामलाल। गांव का नाम था रामपुर। यह एक छोटा सा शांत गांव था जहां सुबह सुबह मुर्गों की बांग से दिन शुरू होता था और शाम को चिड़ियों की चहचहाहट के साथ सूरज ढल जाता था। गांव के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बुजुर्ग बैठकर गप्पे मारते थे। आसपास खेत थे जहां गेहूं, धान और सरसों की फसल लहराती थी। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। उनमें से एक था रामलाल। रामलाल की उम्र 50 के करीब थी। उसकी पत्नी सुशीला घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी रीना जो 16 साल की थी और छोटा बेटा अनुज जो 12 साल का था। अनुज पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में वह हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। रामलाल के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी जिसमें मुश्किल से साल भर का अनाज होता था। बाकी समय वह मजदूरी करते थे। अनुज हर सुबह स्कूल जाते समय सोचता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, माँ बाप को सुख दूंगा। स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। मोहन गांव के सरपंच का बेटा था। दोनों हर वक्त साथ रहते। स्कूल के बाद वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते या क्रिकेट खेलते। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों, इस साल हमारी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हो रही है। विषय है मेरा सपना। जो जीतेगा उसे दिल्ली घूमने का मौका मिलेगा। अनुज का दिल जोर से धड़का। दिल्ली, वहां का लाल किला, कुतुब मीनार, वह सब देखने का सपना उसने कितनी बार देखा था। घर आकर उसने माँ को बताया। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लिखना अच्छा, लेकिन जीतना मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर। रात को अनुज ने लालटेन जलाकर निबंध लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊं ताकि कोई भी अंधेरे में न रहे। उसने अपनी कहानी में माँ बाप की मेहनत, गांव की सुंदरता और दोस्ती का जिक्र भी किया। निबंध जमा करने के बाद अनुज रोज स्कूल जाते समय टीचर से पूछता, सर, रिजल्ट कब आएगा? टीचर हंसकर कहते, धैर्य रखो बेटा। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। अनुज का नाम सबसे ऊपर था। पूरा स्कूल तालियां बजाने लगा। मोहन ने उसे गले लगा लिया। यार, तू जीत गया, दिल्ली जा रहा है। घर आकर अनुज ने खुशखबरी सुनाई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन खुशी के साथ चिंता भी थी। दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट, होटल, खर्चा, ये सब कहाँ से आएगा? सरपंच ने मदद की। उन्होंने कहा, अनुज हमारे गांव का गौरव है, स्कूल की तरफ से सारा खर्चा उठाया जाएगा। दिल्ली का सफर शुरू हुआ। अनुज पहली बार ट्रेन में बैठा। खिड़की से बाहर देखता रहा, खेत, नदियां, पहाड़, शहर। दिल्ली पहुंचकर उसे लगा जैसे सपना सच हो गया हो। लाल किला देखा, इंडिया गेट पर फोटो खिंचवाए, किताबों की दुकानों में घूमा। वहां उसे एक लेखक मिला जिन्होंने उसे प्रेरित किया, बेटा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। वापस गांव लौटकर अनुज और ज्यादा मेहनती हो गया, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। उस साल सूखा पड़ गया, खेत सूख गए। रामलाल की कमर दर्द करने लगी। मजदूरी भी कम हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। रीना की शादी की बात चलने लगी, लेकिन पैसे नहीं थे। अनुज ने फैसला किया, वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाएगा। गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। महीने में 200 रुपये कमा लेता। उस पैसे से थोड़ा अनाज खरीदा जाता। मोहन भी मदद करता। कभी कभी उसके घर से दाल चावल मांग लाता। एक शाम अनुज खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बीमार थी। उसका नाम थी दादी अम्मा। अकेली रहती थी। अनुज ने उसे पानी पिलाया और घर छोड़ने गया। अगले दिन से वह रोज दादी अम्मा के लिए रोटी दाल ले जाने लगा। दादी अम्मा कहती, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। धीरे धीरे गांव में अनुज की चर्चा होने लगी। लोग कहते, रामलाल का बेटा बड़ा नेक है। समय बीतता गया। अनुज हाई स्कूल पास कर लिया। अब कॉलेज जाना था, शहर में, लेकिन घर की हालत खराब। रामलाल ने कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे, खेती संभाल। अनुज रो पड़ा, पापा, अगर मैं पढ़ गया तो पूरे गांव को संभाल सकता हूँ। मोहन के पिता सरपंच ने फिर मदद की। उन्होंने अनुज के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। अनुज शहर गया। वहां वह बहुत मेहनत करता। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात को पढ़ाई। कभी कभी घर से याद आती तो चुपके से रो लेता। शहर में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया भी गांव की थी, लेकिन पढ़ने शहर आई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। प्रिया कहती, अनुज, तेरा सपना बड़ा है, मैं तेरा साथ दूंगी। 2 साल बाद अचानक खबर आई, पापा बीमार हैं। अनुज तुरंत गांव लौटा। रामलाल को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, किडनी खराब है, इलाज महंगा होगा।
अनुज ने सारी बचत लगा दी। मोहन ने भी मदद की। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चंदा इकट्ठा किया गया। रामलाल बच गए। इस घटना के बाद अनुज ने सोचा, गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोलूं, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। कॉलेज पूरा करके वह गांव लौटा। पहले तो लोग हंसे, अरे इतना पढ़कर वापस गांव। लेकिन अनुज ने पीपल के पेड़ के पास एक पुरानी झोपड़ी में क्लास शुरू की। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए। अनुज ने उन्हें कहानियां सुनाई, गणित सिखाया, हिंदी पढ़ाई। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। रीना की शादी हो गई। अब घर में खुशी थी। सुशीला रोज मंदिर जाती और भगवान से अनुज के लिए आशीर्वाद मांगती। एक दिन सरकारी अधिकारी गांव आए। उन्होंने अनुज के स्कूल को देखा और सराहा। स्कूल को मान्यता मिल गई। अब अनुज को सैलरी भी मिलने लगी। उसने स्कूल का नाम रखा सपनों का स्कूल। समय के साथ मोहन शहर चला गया, लेकिन दोनों की दोस्ती बनी रही। प्रिया भी शिक्षिका बनकर गांव आई। दोनों ने शादी कर ली। अब वे साथ में बच्चों को पढ़ाते। दादी अम्मा अब नहीं रही, लेकिन उसने अपनी थोड़ी सी जमीन अनुज को दे दी थी, ताकि स्कूल और बड़ा हो सके। अनुज अब गांव का हीरो था। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे इकट्ठे होते और वह उन्हें कहानी सुनाता। कहानी हमेशा यही खत्म होती, मेहनत और नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामपुर गांव अब बदल चुका था। कई बच्चे पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन चुके थे। सब अनुज सर को याद करते। एक शाम अनुज अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा था। बेटा पूछता, पापा आपका सपना क्या था? अनुज मुस्कुराया, बेटा मेरा सपना तो पूरा हो गया। अब तेरा सपना देखने का समय है।